जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ अनदेखी कर रही है। गेहूं खरीदी केंद्र में अवस्था का आलम है, वही स्लॉट बुक 30 अप्रैल से बंद है। 5 मई तक खरीदी केंद्र की तिथि निश्चित है। ऐसे में खरीदी केंद्र की तारीख बढ़ाई जाए। इसके अलावा किसानों को वादे के अनुसार 2800 रुपए प्रति कुंटल खरीदी न करना सरकार की ना इंसाफी मानी जाएगी। आगे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। अध्यक्ष जी, एक मामला सामने आया है। किसानों को लेकर भाजपा सरकार बोलती है कि हितैषी हैं, लेकिन खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम है। स्लाइड 30 तारीख से बंद है, 5 तक खरीदी केंद्र का अभी तक तिथि निर्धारित है। क्या कहेंगे? देखिए, ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। 5 तारीख तक जो डेट खरीदी की घोषित की गई थी, जो सूत्रों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 30 तारीख से पोर्टल पे बुकिंग नहीं हो रही है, स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जब आप खरीदी केंद्र में जाइए तो वहाँ पे न बैठने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है और न छाया की व्यवस्था है। इस धूप में, चिलचिलाती धूप में किसान मजबूरी में, चूँकि किसी को अपनी बेटी की शादी करना है, किसी को अपना घर बनवाना है, कई प्रकार के काम, उस फसल के बदले जो पैसा मिलेगा उससे किसान आस लगाया हुआ है। उस आस में तपती धूप में तप रहा है। लेकिन प्रशासन के अधिकारी और सत्ता पक्ष के जो भी नेता यहाँ हैं, विधायक, सांसद, उनका ध्यान उस ओर आकृष्ट मैं कराना चाहूँगा, उस ओर खींचना चाहूँगा कि किसानों के प्रति सोचे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव के पहले 28 रुपये किलो, 2800 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीदी की बात इनके घोषणा पत्र में है, लेकिन सरकार बनने के बाद तुरंत गेहूं की भी खरीदी हुई। उन्होंने 2800 रुपये क्विंटल गेहूं वहाँ नहीं खरीदा। ये दूसरी बार फिर से खरीदी चालू हुई सरकार बनने के बाद। 2600 रुपये कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि सरकार तक ये बात पहुँचे कि किसानों को उनका उचित मूल्य दिया जाए, उनको बोनस दिया जाए, ताकि 2800 रुपये क्विंटल के आसपास जो आपने वादा किया था वहाँ तक पहुँचे। और जो किसानी में खाद बीज में जो रेट बढ़े हैं, जो 50 किलो की बोरी 45 किलो कर दी गई है, उसमें भी आने वाले समय में रेट कम करें, किसान को उससे थोड़ा सा महंगाई से निजात मिले। जो उपकरण लग रहे हैं खेती में उनमें जीएसटी हटाएं, जिससे थोड़ा रेट कम हो और किसान अपनी लागत कम से कम वसूल सके। आज इस महंगाई में किसानों को अपनी लागत नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी किसानी को लाभ का धंधा बनाने की बात की थी, लेकिन आज वो तो यहाँ से दिल्ली चले गए, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री यहाँ अभी बने मध्य प्रदेश के अंदर, यादव जी, मोहन यादव जी, वो उनकी बातों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। किसानों के प्रति उनका कोई नरम रवैया नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले अभी मांग करूँगा कि तारीख बढ़ाई जाए खरीदी की, चूँकि अभी मात्र 20% खरीदी हुई है, 80% खरीदी अभी भी नहीं हुई है। तो ये डेट बढ़ाई जाए और खरीदी केंद्रों में छाया की, पानी की उचित व्यवस्था हो, स्लॉट जल्दी बुक हो, किसान परेशान न हो, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सुनिश्चित करे। आपने 2 बातें बड़ी अच्छी व्यक्त की हैं कि एक तो छाया व्यवस्था, पानी व्यवस्था, साथ स्लॉट बुक नहीं बंद होने के कारण किसान परेशान हैं। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौती माने 4 से 10 घंटे तक हो रही है। इस वजह से किसान गहाई नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से लोग देखिए, बिजली की समस्या काफ़ी दिनों से है। जब सिंचाई की बिजली नहीं मिल पा रही थी, ट्रांसफार्मर जले पड़े थे, लेकिन किसी तरह किसानों ने
ईश्वर के भरोसे बारिश हुई और उनकी फसल तैयार हुई। आज आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात छोड़िए, आज शहरी क्षेत्र में जहां आप बैठे हैं, आज शहर में पूरे 24 घंटे में 5 से 7 बार बिजली ट्रिप कर रही है। ये व्यवस्थाएं ऐसी क्यों चरमरा रही हैं? जिस विषय को लेके सड़क और बिजली के दम पे भारतीय जनता पार्टी 2003 में सरकार बनाई थी, जनता ने बड़े विश्वास के साथ इनको चुना था। लेकिन आज आप देखिए कि सीधी सिंगरौली सड़क की स्थिति क्या है। आज देखिए कि सीधी से जो निवास और टिकरी की रोड जाती है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जबकि इसको 4 लेन होना चाहिए। सीधी से व्यवहारिक जो रोड है उसे 4 लेन होना चाहिए, वहाँ भी आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, भारी वाहन चलते हैं। खनिज संपदा सीधी की भारी मात्रा में निकलकर दूसरे जिलों में जा रहा है, और जो आमदनी आ रही है उससे जो विकास कार्य होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। यह सरकार सीधी के प्रति, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि 2003 के बाद सीधी में इस तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। रही बिजली की बात, तो जिस बिजली के दम पे आप सरकार में बैठे हैं, आज वही बिजली 10 गुना महंगी हो गई है। 2003 में जो बिजली का रेट था और आज जो बिजली का रेट है, 10 गुने का फर्क है। आज लोग बिजली जलाने के पहले, बटन दबाने के पहले 100 बार सोचते हैं कि मैं बिजली जलाऊं कि ना जलाऊं। ऐसी स्थिति बन चुकी है। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिजली में भी किसानों को सब्सिडी दें, व्यापारियों को सब्सिडी दें, और छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है, उनको भी पंखे की आवश्यकता पड़ती है, उनको भी कूलर की आवश्यकता पड़ती है। आज इतनी महंगी बिजली हो गई है कि हमारा छात्र, चूँकि आमदनी है नहीं, तो पंखा लगा रहता है लेकिन वो जलाता नहीं है, चूँकि उसकी आर्थिक स्थिति